Hey guys, welcome to my channel me and you and myself नीतू। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो मेरे ही फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई है। अगर मैं आपको कहूँ कि मरे हुए इंसान दोबारा वापस आ सकते हैं तो क्या आप बिलीव करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। बट आज की स्टोरी सुनने के बाद शायद आप इस चीज़ों पे बिलीव करने लगो। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो ये स्टोरी है, स्टोरी के आई विटनेस रह चुके हैं मेरे पापा और मम्मी, जिन्होंने इन सब चीज़ों को फील किया है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1998, जब मेरे पापा की मौसी की डेथ हुई थी। तो जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे मेरा बर्थ नहीं हुआ था, ओनली मेरे जो बड़े भैया हैं उनका बर्थ हुआ था। तो उनके जन्म के बाद वो 1 साल के थे उस टाइम पे, और मेरे फैमिली में मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा रहते थे। तो पापा की जो मौसी थी उनका एज ज़रूर हो चुका था, बट उनका जो डेथ था वो बहुत ही अननेचुरल था और सबको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था और सब बहुत ज़्यादा शॉक थे। तो सुबह को उनका डेथ का खबर आया तो सबको मिलकर गए, मेरे मम्मी पापा, मेरे फिर फैमिली गई, और फिर जाकर जो होता है क्रियाक्रम विधि वगैरह वो सब करके। और एक बात मैं आप सबको बता दूँ, मेरे जो पापा की मौसी थी उनके कोई बेटे नहीं थे, तो मेरे पापा ने ही उनका मुखाग्नि किया था और वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। उसके बाद मेरे पापा और चाचा सारा क्रियाक्रम करके वहाँ से वापस आ गए। उनके वापस आते आते शाम के 7-8 बज जाते हैं और वो घर पे आके रेस्ट करके थोड़ा सा सोने के लिए चले जाते हैं। जब सोकर उठते हैं तो मेरे पापा वॉशरूम जाते हैं और वहाँ पे वो जो देखते हैं वो देखकर उनका पूरा रूह कांप जाता है। वो देखते हैं पूरे वाइट कपड़े में उनकी बुआ वॉशरूम में खड़ी है, और जिस हालत में उन्होंने उनका मुखाग्नि किया था, वो जो फेस उन्होंने देखा था, सेम फेस के साथ वो वॉशरूम में खड़ी हुई है और पापा की तरफ एकटक होकर घूरे जा रही है। मेरे पापा वो देखने के बाद जो तेज़ चिल्लाए, वो स्टक हो चुके थे। उसके बाद पापा वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दादी आती है और वो देख के समझ जाती है कि मेरे पापा डर चुके हैं, तो वो उनको एक सामने के ही मज़ार में लेके चली जाती है जहाँ पर झाड़ फूँक किया जाता है। तो मेरे चाचा को भी वो साथ में लेके जाती है, और मेरी मम्मी और मेरा भाई जो कि 1 साल का था, उन दोनों को घर पे अकेले छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। और जाने से पहले मेरी दादी मेरी मम्मी से पूछती है कि तुमको डर तो नहीं लगेगा अकेले? तो मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को डर नहीं लगेगा। तो वो अकेले ही घर पे थी, और उस टाइम पे मेरा भैया 1 साल का था, और मेरी दादी और मेरे चाचा और मेरे पापा तीनों मज़ार जा चुके थे पापा को झड़वाने के लिए। अब आता है स्टोरी का सेकंड ट्विस्ट, जब मेरी मम्मी घर पे अकेली होती है मेरे 1 साल के भाई के साथ, और मेरे चाचा पापा और दादी चले जाते हैं झाड़ फूँक कराने पापा के लिए। तो रात के 9 बजे मम्मी घर पे अकेली थी, और उस टाइम पे माहौल बहुत ही डरावना हो गया था और सब कुछ बहुत ही गंदा था। तो मम्मी अपना एक तरफ बैठकर खाना बना रही थी, और हमारा जो पहले जो घर था उस घर के मतलब एक साइड पे इधर पे वॉशरूम था, और थोड़े ही दूर पे, इतने दूर पे डिस्टेंस पे किचन था। तो मम्मी वहाँ पे खाना बना रही थी, और बगल में भैया को सुलाकर, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो भैया को नीचे पे सुलाकर मम्मी वहाँ पे खाना बना रही थी। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ, जो शमशान में पहन के कपड़े जाते थे वो सारा कपड़ा ला के एक बाल्टी में डालकर वॉशरूम में रखा हुआ था। तब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि दादी हड़बड़ में लेकर गई थी पापा को, और पापा ने ऐसा देखा था। अब मेरी मम्मी जो है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वो खाना बना रही है, और यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, और वहाँ पे वो बाल्टी रखी हुई है, और मम्मी खाना बना रही है अकेले। रूम में कोई भी नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, और उस टाइम पे करंट भी जा चुका था। और उस टाइम पे, उस ज़माने में बोलूँ तो उतना ज़्यादा ही फैसिलिटी नहीं था, इन्वर्टर वगैरह उतना कोई यूज़ भी नहीं करते थे घर घर पे। तो करंट जा चुका था, और मम्मी वो होता है ना लैंप, जो छोटा वाला लैंप बनाते हैं,
तो जो लैंप होता है उसके मदद से लाइट जलाकर खाना बना रही थी। तो जब मम्मी खाना बना रही है तो उनको ना एक बार से लगा कि वो वॉशरूम में कुछ एक हिल रहा है, मतलब एक होता है ना इंट्यूशन कि अगर आपके आसपास से कुछ सब शांत है और अगर कुछ हिल रहा है या फिर कुछ होता है तो समझ में आता है। अब पूरे घर पे कोई नहीं है, लाइट चला गया है और आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ किसी का डेथ हुआ है और थोड़ी देर पहले ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप मरे हुए इंसान को देख रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना, आप खुद सोचो अगर आप उस जगह पे होगे तो कैसा फील करोगे। तो ये बहुत ही डरावना सिचुएशन हो चुका था और एटमॉस्फेयर तैयार हुआ था। तो पता नहीं, शायद ही मम्मी का वहम हो सकता है, शायद वो डरी हुई हो सकती है। बट तो उन्होंने देखा जो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर से किसी का जला हुआ हाथ, हड्डी वाला हाथ हाफ जला हुआ वो बाहर आ रहा है। इसलिए मम्मी एक बार देखी तो वो लगा कि नहीं, ये मन का वहम होगा। फिर मम्मी बजरंग बली करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से देखी, फिर से वो चीज़ देखी। उसके बाद मेरी मम्मी रोटी वोटी छोड़कर मेरे भैया को लेके घर से बाहर निकल गई और बाहर पे ही थी जब तक मेरी दादी और पापा नहीं आ जाते थे। उसके बाद मेरी दादी आने के बाद मेरी मम्मी सारा इंसिडेंट मेरी दादी को बोलती है। उसके बाद मेरी दादी बहुत ज़्यादा गाली देती है मेरी पापा के मौसी को, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो अपने चाहने वालों के पास ज़रूर वापस आता है अगर वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो। बट उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो मर चुके हैं और उनका इस दुनिया में कोई काम नहीं है और ये जो रिश्ता उन्होंने इस दुनिया में बनाया है वो बस इस दुनिया तक ही था। अभी वो उस दुनिया के इंसान है तो उनको वहाँ जाना चाहिए। तो मेरी दादी ने ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेरे पापा के मौसी को डांटा और बोला कि तुम चली जाओ, यहाँ हमारे बच्चों को परेशान मत करो। फिर उसके बाद से कोई भी कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ। फिर मेरे पापा मम्मी के साथ भी कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। बट वो जो एटमॉस्फेयर और वो जो टाइम, वो जो सब कुछ स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप सोचो खुद, आप एक मरे को जला कर आ रहे हो और वो इंसान, वो जो चीज़ है वो आपके वॉशरूम में खड़ी हुई है। आप वो चीज़ देखकर कितना ज़्यादा शॉक हो जाओगे। थैंक गॉड मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी। अगर मैं पैदा हुई होती और ये सब चीज़ मेरे आसपास होता, मैं तो उसी टाइम पे हार्ट फेल कर जाती। और सच बताओ तो ये सारी स्टोरी एकदम रियल है और ये स्टोरी मेरे मम्मी पापा ने ही मेरे को बताई। तो मैं जो भी स्टोरी बताती हूँ वो सच में रियल होते हैं। 102% रियल स्टोरी मैं बताती हूँ, कोई भी फेक स्टोरी नहीं बनाकर बताती हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको भी मेरे तक अपनी रियल हॉन्टेड स्टोरी भेजनी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।